शाबाश बाबा शाबाश। कच्ची नहीं तोड़े बा, कच्ची नहीं तोड़े, पक्की पक्की शाक बीजे के छिको तो मथे दिया छिके मन। ओ ये आराम आराम मने भागे नहीं वडी शाक है, ख्याल करे किरे नहीं हो तो आराम आराम हमेठो उतरिया। ध्यान तो जनाब आमों की 200 इकसाम हैं दुनिया के अंदर, लेकिन 20 इकसाम ऐसी हैं जो खाई जाती हैं या जिनकी तिजारत होती है, मार्केट में आती हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 18 लाख टन आम होता है। तो उनमें जो 20 से वैरायटीज़ हैं वो पाकिस्तान में होती हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों में आम होता है, लेकिन ज़्यादातर पंजाब और सिंध में होता है। जी जनाब, आज हम जा रहे हैं अपने मैंगो फार्म और ये सीज़न है मई जून जुलाई अगस्त तक। यहाँ पर आम का सीज़न होता है और कहते हैं कि फलों का बादशाह है आम। तो आज हम जा रहे हैं। पाकिस्तान में आम की पैदावार दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में हर सीज़न में 18 लाख टन आम की पैदावार होती है। पंजाब और सिंध से ज़्यादा आम हासिल होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आमों की 200 इकसाम होती हैं। इनमें सांगड़ भी आमों की पैदावार में किसी से कम नहीं। यहाँ पर 20 इकसाम के आम पाए जाते हैं, जिनमें सिंधड़ी, लंगड़ा, सिरोली, अनवर रटोल, पताशा, चौंसा, इन्फांसो, बैगन फली, नीलम, ज़ाफ़रान, गुलाब, देसी, फजरी, मेल्डा, अलमास, सुनहरा, लाल बादशाह, तोतापुरी काबिल ज़िक्र हैं। सिंध में सांगड़ आमों के इकसाम के हवाले से नंबर 1 रहा है। यहाँ के आम जायके में इंतहाई मज़ेदार हैं। सांगड़ के सिंधड़ी आम की खुशबू और जायका जैसा जायका किसी इलाके के सिंधड़ी आम में नहीं, चाहे वो मीरपुर ख़ास या टंडो अल्हायार के क्यों ना हो। का जो आम है पसंद किया जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊं, उसका जो है इतना बड़ा आम नहीं होता, उनका कद इतना बड़ा नहीं होता, या इलाकों का फ़र्क होता है। कुछ इलाकों में छोटा होता है और कुछ इलाकों में बड़ा होता है। तो वो है दोसेरी का दरख्त जिसका आम दुनिया में पसंद किया जाता है। तो जनाब मैं बता रहा था, बहुत से इकसाम होती हैं जो पसंद की जाती हैं, खाई जाती हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में नीलम का जो है वो आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा। नीलम नाम का आम लगता है और बहुत मशहूर है नाम। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि एक और दरख्त है जिसको बैगन फली करते हैं, जिसको बैगन फली कहते हैं। वो दरख्त नज़र आ रहा होगा आपको। तो मुख्तलिफ इकसाम है और ये लोगों की पसंद पर है कि वो किस फल को, फ्रूट को पसंद करते हैं। कुछ लोग सिंधड़ी आम को पसंद नहीं करते, कुछ अनवरटोल को पसंद करते हैं, चौंसे को करते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
70 की दिहाई में मौजूदा सांगड़ शहर आमों के बागात से घिरा हुआ था और इसकी नहरों, वाटर कोरस पर शहतूत और अमलतास के दरख्त वाफर तादाद में हुआ करते थे। एम.ए. जिन्ना रोड, मुखी का बाग, वेनस सिनेमा, थाना रोड, डबल सेक्शन हाई स्कूल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गुलिस्तान लतीफ़ रानी बाग, पुलिस लाइन, मीरपुर खास रोड, सिंचोरो रोड और सांगड़ का कौन सा इलाका या घर था जहां आम के दरख्त या बागात नहीं थे और आमों की ऐसी इकसाम थीं जो सांगड़ में नायाब होते ही फिर कहीं भी नज़र न आईं। इसका मतलब यह है कि वो सांगड़ के खित्ते के आम थे जो आब हवा, सीम और थोर की वजह से यहाँ की काफ़ी ज़मीन खारी और कड़वी हो गई और आब हवा भी आमों के कुछ इकसाम के लिए मुवाफिक न रही। दरख्त, फल और जायका अलविदा कह गया। इनमें देसी आम और कुछ इकसाम के आम आज भी हैं जो घुटली से डायरेक्ट पेड़ बनता है और उस पर खट्टा मीठा आम का फल लगता है, कोई पेवनकारी नहीं करनी पड़ती। जी जनाब, ये शाख जो है यहाँ से तोड़िए, लेकिन ख्याल करना है खाने से पहले इसका एक रस होता है। ये अगर आप खाएंगे तो आपको खांसी हो जाएगी या इंफेक्शन हो जाए, आपको दाने निकल आएंगे। अगर कहीं लग गया जिस्म में तो दाने निकल आएंगे। तो ये रस जो होता है इसको अच्छी तरह से धोना है, ये ख्याल करना। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा रस। तो ये किसी स्किन पे नहीं लगना चाहिए, ना ही यहीं से इसको जैसे हम खाते हैं दरख्त से तोड़ के भी साफ़ सुथरा है, लेकिन हर चीज़ को धो के खाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तू कौन आयो है? तू की लेना आयो है? तू की लेना आयो? जटनी वो तो अंबा जटो जाए। जा जा शाबाश शाबाश, अंबा भंगो नहीं, जाओ जाओ लकड़े हणे महीने जटिया हानी, शाबाश शाबाश। ते गुत्ते क्या ना छोकरा घणी काटी है प्लाट एक जी गोद वाला घणी काटी। हां ना जलेबी वो जलेबी काटियो। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करो गुड काटनी है। आम पकते ही लोग बागात का रुख करते हैं और अपनी पसंद के आम की पेटियां बनवाते हैं। सिंदड़ी आम ज़्यादा पसंद किया जाता है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर दिया जाता है। दिसी सको था बाबा के ठाया थई? हां बस यो दिसो जे आयो। ई केड़ो अंबा? सिंदड़ी आ बाबा। सिंदड़ी है? जी जी। यो ये भी सिंदड़ी आ, सब सिंदड़ी आ। सब सिंदड़ी है? हां ई शाखूं लातरन बाबा, शाखूं लायूं पे ठायूं पे। आई छोकरो खणी आयो न पेटी। हां हाणी लाइन हो यानी इने मां कटी चूंडे तवा के भरे ता दियो बाबा। ये दिसो ता हाणे इहो ई आ, इन में जेको कसो दाणो आ कोन विझंदासीं, सिपर विझंदासीं, इन में ठाहींदासीं। हाणे ई ठहे पई थी। सांगड़ के इलाके में सिंदड़ी आम तिजारती मकासद के लिए बेहतरीन समझा जाता है। सिंदड़ी आमों की अच्छी नस्ल और किस्म सिंध ख़ुसूसन सांगड़ में पाई जाती है। इसका नाम मीरपुर खास के कस्बे सिंदड़ी पर है, मगर ये आम सांगड़ का कदीम तरीन आम है। इसका साइज़ बड़ा होता है, इसका छिलका जर्द, रेशा कम। ये सांगड़ का सिंदड़ी आम इंतहाई खुशबूदार और लजीज होता है। ये बेज़वी शक्ल का है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जब कोई पंजाब से सांगड़ आता था तो कहावत थी, लिया तू अंब सिंदड़ी पावे तिनू देनी पवे जिंदड़ी। यानी सांगड़ का सिंदड़ी आम लेकर आना, फिर तुझे क्यों ना जान देनी पड़े। सिंदड़ी आम का शेक, आइसक्रीम, जूस बनाया जाता है। ये आम आसानी से ख़राब नहीं होता।
मार्केटों शाहराहों के करीब बागात में आम जाम मिलता है। ये आम है भाई, ये पक चुका है, इसने शाख दे दी है। ये सिंदरी आम है और दुनिया में ये मशहूर है आम, ये सिंदरी आम। इसमें वैसे तो बहुत सी जिनसें होती हैं, यहाँ पे रतौले होती हैं, दुसेरी होती है, लंगड़ा भी होता है और अनवर रटोल है, जैसे वो बहुत सी जिनसें हैं और भी अच्छी जिनसें उनमें, लेकिन सबसे अच्छी जिनस सिंदरी, इसने शाख दे दी। भाई ये लंगड़े का पेड़ है, लेकिन ये बिल्कुल छोटा दिखता है, लेकिन ये मीठा बड़ा है। इसके ये जो इनमें दो किस्म होते हैं, एक काला होता है, एक भूरा होता है, लेकिन भूरा जो इससे मीठा होता है, ये दो किस्म। और भाई ये सांगड़ के इलाके में ये आम बहुत होता है, लंगड़ा, और सांगड़ का लंगड़ा मीठा भी बहुत होता है, भूरा होता है, इसके लिए मीठा बहुत होता है। ये है लंगड़ा, इसकी अगर देखभाल की जाए, अच्छी तरीके से खाद इसको दी जाए तो ये बहुत और भी ज़्यादा होता है, इससे भी बड़ा पिता इसका हो जाता है, लेकिन अभी ये कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल छोटा भी नहीं, नॉर्मल है। ये भाई देसी आम है जो बगैर कलम लगा हुआ होता है। अच्छा, ये कौन सा है? देसी है, इसको बगैर कलम वाला जो सिंधी असल बोलते हैं वो है सिंधी पेड़। ये मतलब सिंधी है लेकिन कलम लगा हुआ है, ये बगैर कलमा है, कलम लगे हुए हैं, देसी पेड़। सिंदड़ी को कलम लगाना पड़ता है, दूसरे लंगड़े वगैरह को कलम लगाना पड़ता है। ये इसको कलम नहीं लगाओ, ये बगैर कलम वाला है, ये जैसे ज़मीन से होता है वैसे ही ऐसे पेड़ हो जाता है। अगर इसकी गुठली लगाएं तो ये वैसे ही हो जाता है। गुठली, बस गुठली जिसका लगाएगा वो ऐसे ही होता है। मतलब ये कहें कि ये सिंध का यहाँ का ये जो असल पेड़ ये है, सांगड़ का असल पेड़ ये है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देसी। इसको देसी कहते हैं। और ये सांगड़ का असल जो है, जिसको कलम नहीं किया गया, बाद में जब कलम किया गया है तो बहुत सी वैरायटीज़ पैदा हुई हैं, बल्कि सैकड़ों नहीं तो 100 की तादाद में तो होंगे किस्म जो यहाँ सिंध में होंगे। लेकिन ये सांगड़ का अपना है दरख्त, फल और आम का दरख्त, जिसकी गुठली लगाते ही ज़मीन से ये आम होता है, वरना आप दूसरी गुठलियाँ लगाएंगे तो उनको कलम करना पड़ेगा। ये आम देखिए, ये है रटोल, जिसको बादशाह कहते हैं, आमों का बादशाह। ये बिल्कुल छोटा है लेकिन सबसे मीठा होता है, आमों का बादशाह। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनवर रटोल। अनवर रटोल, अनवर रटोल जो अनवर टोल भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, अनवर रटोल भी से कहते हैं। इसमें दो किस्म होते हैं, एक अनवर रटोल होता है, एक खाली रटोल होता है। अच्छा, लेकिन ये है रटोल, अनवर रटोल नहीं है। अच्छा, ये भी सांगड़ में होता है? ये भी सांगड़ में, लेकिन ये पूरी सिंध में होता है। लेकिन सांगड़ में भी होता है? सांगड़ में आम बहुत होता है, ये मतलब में भी होता है। सांगड़ का जो मौसम है वो भी इसके लिए कारामद है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ये हो जाता। अच्छा, इस फल जो दरख्त में अभी आम लगे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आम ज़्यादा लगे हुए हैं या कम लगे? सही है, नहीं इस साल ज़्यादा लगे हैं, कम नहीं है। इसमें 2-3 पेड़ हैं हमारे, इसमें बाग में सिर्फ 3 ही पेड़ है इसमें, जिसमें 2 पेड़ में आम नहीं लगे हुए हैं, लेकिन 1 पेड़ में लगे हैं। इस हिसाब से यह सही है। आप समझते हैं कि जितने पेड़ में आम लगने चाहिए उससे ज़्यादा पेड़ में आम लग चुके हैं इस साल। अच्छा, की करे तो हुआ जान तो नहीं करे हाल हुआ पटाई करो, तू पटाई करे या की करना है? शाक पाई छिको पे तोड़ थरा हाजी टोड़े आए रो मैं बैठ में टीड़े ना करे ए भगत चुका लिया। अरे तू पेटी ओ तू राखे ना जो वन खजा अपन फिरवान। ये देखें, छोटा सा दरख्त है लेकिन इसमें कितने आम लगे हुए हैं।
और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सिंदड़ी आम है जो तोहफे में दिया जाता है दोस्तों यारों को, जब यहाँ सांगड़ में आम होते हैं और ये सिंदड़ी आम अपने उरूज पर होते हैं। अब ये शाख देख चुका है, तो अब इसको तोड़कर पेटियों में बंद किया जा रहा है, पकाया जा रहा है, या कच्चा ही दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जैसे पंजाब में, सूबा सरहद में, KPK में और बलूचिस्तान में और दुनिया में कहीं भी दोस्त रहते हैं तो उनको गिफ्ट किया जाता है। तो यह है सिंदड़ी आम। देखिए कितने प्यारे से आम लगे हुए हैं। ये जो आम आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, ये बड़ा ऊंचा दरख्त होता है, बड़ा ऊंचा दरख्त होता है और ये सिरोली कहता है, ये सिरोली कहलाता है। और सिरोली जो है वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। वैसे दौसेरी जो आम है दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसके बाद चौंसा है वो पसंद किया जाता है, बैगन फली है और बहुत सारे इकसाम हैं। और सिंदड़ी आम हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सिंदड़ी जो आम है उसका जो दरख्त होता है वो इतना ऊंचा नहीं होता, सिरोली का जो दरख्त होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। तो जहाँ तक मैं सांगड़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि सांगड़ का टिपिकल जो आम है वो है देसी, और एक ब्लैक कलर का अच्छा खासा बड़ा आम है, उसका दरख्त वहाँ पर है और मैं आपको वो दिखाऊंगा। लेकिन ये आम जो है सांगड़ में कुछ ऐसे आम हैं जो सांगड़ के ही खित्ते में हुए हैं। आज अगर वो जो नस्ल नायाब हो गई है तो वो कहीं और जगह पे भी नज़र नहीं आते हैं, तो वो ज़्यादातर सांगड़ में नज़र आते हैं। और एक दो सांगड़ में इनके दरख्त हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इनकी इकसाम भी आप देखेंगे और उनका साइज़ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और इस तरफ देखेंगे बिल्कुल वो देखें है, लेकिन चौंसा लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये चौंसा जो आप देख रहे हैं जो ज़्यादातर पंजाब में होता है, लेकिन यहाँ पर भी आप चौंसा देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से मैं आपको दिखाऊं कि इस साइड पे आप देखेंगे कि सिरोली दिखाता हूँ, तो चौंसा जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये देखें आप किस तरह से ज़मीन से लग रहे हैं, फल से लदा हुआ ये दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। सांगड़ मुल्क का दरवेश तरीन शहर है जो 3 डिवीज़न का मुंह देख चुका है, जिसमें मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और नवाबशाह शामिल हैं। इसी तरह जब वो ज़िला नहीं था तब भी कभी थरपारकर, कभी नवाबशाह, कभी हैदराबाद का हिस्सा रहा। तो यहाँ पर होने वाले फल फ्रूट और दूसरी अशिया का क्रेडिट सांगड़ किसी और डिवीज़न या ज़िले में होने की वजह से कोई और डिवीज़न या ज़िला ले गया। चीज़ होती एक जगह पर है और शोहरत कोई और पाता है। फ़कीर मोहम्मद उमर ख़ास के लिए मेरे इस फ्रूट फार्म में हैरान कर देने वाले आमों के इकसाम के बारे में व्लॉग के दूसरे हिस्से यानी पार्ट देखना मत भूलिएगा, जो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर मेरी मालूमाती वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे YouTube चैनल मूमल TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोस से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और ये आम देख रहे होंगे आप किस तरह से लदा हुआ है।
सांगड़ का जो फार्म है गोट मोहम्मद उमर ख़ास केली में, और मोहम्मद उमर ख़ास केली गोट जो है मेरे वालिद के नाम से है।